वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब। ये हमारी यूपीएससी बुक्स की सीरीज में 4th वीडियो होने वाली है। ठीक, इससे पहले हमारी चैनल पे पूरी की पूरी हमने मिशन यूपीएससी बुक्स का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जो आपके आई कार्ड में आ रहा होगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, अब बिना टाइम को वेस्ट किए हम अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स जो एस्पिरेंट्स को पसंद आ रही है और आपका गेस बिल्कुल सही है। दिस इज ओ माय गॉड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। स्टडी आईक्यू की तरफ से आने वाली जो सीरीज है 6 बुक्स की सीरीज में से दिस इज द 5th वन। इसके बाद एक और बुक आने वाली है और आप उसका गेस कर सकते हैं और गेस करके जस्ट उसको कमेंट में आप लोग लिखिए। तो देखिए, दिस इज द बुक और ये काफी कॉम्पैक्ट है। अदर बुक्स जितनी भी अभी तक मैंने देखी है स्टडी आईक्यू की तरफ से आने वाली, तो वो या तो थोड़ी सी चौड़ी है या तो काफी वास्ट है, बट दे हैव ट्राइड टू मेक दिस एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। So this is Study IQ Publications first edition of Modern Indian History. एस्पिरेंट्स को ये जब से ये लॉन्च हुई है कुछ हाल ही में ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। रीजन बीइंग इसका कंटेंट, द कंटेंट इज एब्सोल्युटली सुपर। प्राइस की बात कर लेते हैं इसको टर्न करके। देन अगेन ये इनका इंस्टीट्यूट का प्रचार है। प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली 699। ये आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अमेजन या फ्लिपकार्ट में आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 के बीच में मिल जाएगी। तो ये दिस इज अ वर्दी इन्वेस्टमेंट। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कवर इटसेल्फ, एक बहुत ही शानदार कवर इसका डिजाइन किया गया है जहां पे वी हैव ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, सीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। चाहे आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीएससी की कर रहे हैं, बंगाल पीएससी कर रहे हैं, झारखंड पीएससी कर रहे हैं या बिहार पीएससी कर रहे हैं, एनी सिविल स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए ये बुक इज आई रिकमेंड यू। चलिए, अच्छा, तो आप चैनल पे देख सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी अनबॉक्स्ड एंड रिव्यूड द इंडियन ज्योग्राफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो कुछ बुक्स बाकी हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन सी बुक्स बाकी है और कौन सी अपकमिंग अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो आप बाय टेकिंग अ पॉज आप देख सकते हैं फ्रॉम द फाउंडर्स डेस्क। इस आप चाहे इसको पढ़ के देख सकते हैं। पहली चीज होती है कि आप लोग पूछते हैं कि कितने पेजेस हैं। बुक इज अप्रोक्सीमेटली आप देखना चाहेंगे तो 462 पेजेस, 462 पेजेस हैं इस बुक्स के अंदर। एंड आपको कुछ नोट्स के लिए भी स्पेस दिया गया है कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। एंड वाई आई बॉट दिस, मैंने इस बुक को क्यों खरीदा, क्योंकि पिछली बुक्स खरीदते वक्त मेरी निगाह अमेजन से पड़ी कि ये उन्होंने रिकमेंड किया कि स्टूडेंट्स ऑल्सो बॉट दिस बुक आफ्टर मतलब कोई एक बुक अगर आप खरीदते हैं तो अमेजन आपको नेक्स्ट बुक रिकमेंड जरूर करता है। उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी और जो स्टूडेंट फीडबैक है वो एब्सोल्युटली पॉजिटिव रहा है। इवन दो दिस इज अ न्यू बुक, बट दिस इज गेटिंग फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को इसलिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप इसमें देख सकते, दे हैव ऑलरेडी रेटेड दिस बुक एज 5 स्टार। देखिए, ऐसे तो काफ़ी सारी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जैसे आपकी स्पेक्ट्रम हो गई, राइट। तो व्हाई शुड यू बाय दिस बुक? द रीजन बीइंग स्पेक्ट्रम इज एक तो एवरग्रीन बुक है ही, तो दिस इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। आपको अपनी लैंग्वेज में एक नयापन लाना है। जब आप मेंस लिखेंगे, जब आपको नई डिटेल्स चाहिए, तो कोई ना कोई जो नई बुक आती है वो पुरानी बुक को रिप्लेस करने के लिए थोड़ा सा एडिशनल रिसर्च करके आती है। तो दिस रिसर्च हैज बीन डन बाय द स्टडी आईक्यू टीम इटसेल्फ। नजर डालते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पर, तो वी हैव, जहां से शुरू होता है ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से लेके, और देखिए एज यूजुअल सारी बुक्स की तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स डिटेल में है। तो जो एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जितने भी सब पॉइंट्स हैं उसको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इफ यू वांट टू स्पेसिफिकली रीड एनी टॉपिक, जैसे कि आपको एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ना है, तो आप यहाँ पे आएंगे ढूंढते हुए इंस्टेड ऑफ रीडिंग द हेडिंग्स, आपको एक आपको यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर्स यहाँ पे मिल जाएगा पेज नंबर 60 पे। तो जैसे ही आप पेज नंबर 60 खोलोगे तो इट इज वेरी इजी टू नेविगेट कि आप कौन से पन्ने में, ये देखिए पेज नंबर 60 पे एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गए। तो आपको आसानी से कोई भी चीज रिकॉग्नाइज और रिवाइज करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए बात करते हैं कि देखिए, हर किसी बुक में आप पाएंगे कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से शुरू होता है वो तो है ही है, बट उस इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन तक लाके खत्म कर देती है। बट दिस बुक इज डूइंग अ वंडरफुल एफर्ट कि उसके बाद भी, जैसे माउंटबेटन प्लान है, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं पोस्ट इंडिया, हाँ, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो सेक्शन देखिए, वैसे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। बाकी बुक्स क्या करती हैं, इसको इंडिपेंडेंस पे लाके बुक्स को खत्म कर देती हैं और अपनी एक अलग से बुक लॉन्च करती है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के नाम से। बट वो इस बुक के 2 फायदे हैं कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिलती है जो डिक्लाइन ऑफ मुगल से होती है, और वो इंडिपेंडेंस तक पहुंचने के बाद पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस जो आपको जरूरी होता है, जो मेंस का जो फोकस आजकल रहा है, मेंस के जितने भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो फोकस रहा है पोस्ट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं।
राइट। तो ये देखिए चैप्टर नंबर 32 से लेके जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये जा रहा है आपका चैप्टर नंबर 35। तो 35 पर पेज नंबर 458, वुमेन पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको अगर बताऊं, देखिए एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी, सीधा मेंस का सवाल बन जाता है कि जुडिशरी कैसे इवॉल्व हुई है। एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, ये इंटरव्यू के डिस्कशन का पार्ट बनता है। पुलिस सिस्टम, कुछ लोगों को पता ही नहीं होती कि कितने तरीके की पुलिस होती है, कितने रैंक्स होते हैं, तो राइट, और कैसे कितने एक्ट्स होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस एंड एजुकेशन, फिर आपका प्रेस, वर्ल्ड वॉर, उसके बाद एजुकेशन डेवलपमेंट, ये भी एक मेंस का विषय बनता है। अगेन इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जैसे कहा जाता है कि एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की ऐसी डेवलप की गई थी कि आप केवल क्लर्क्स बन सकते हैं, आप अपने दिमाग से सोच नहीं सकते हैं, आपके अंदर उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं लाई जा सकती, तो उसके लिए भी एक स्पेशल सेक्शन है। और कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, नेशनलिस्ट एंड वर्कर्स इन अर्ली फेज, ओके, स्वदेशी अपसर्ज करते करते मिसलेनियस सेक्शन, जो मैं अगर आपसे कहूं कि द वेरी फंडामेंटल अट्रैक्शन ऑफ दिस बुक इज चैप्टर नंबर 35 मिसलेनियस, फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक, एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है कि जो प्रॉपरली चैप्टर्स में नहीं कवर होके जो स्पेसिफिक अट्रैक्शन या स्पेसिफिक अटेंशन मांगती है, दैट इज गवर्नर जनरल एंड वाइसराइज ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, जो फ्रीक्वेंटली आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, न्यूज़पेपर्स एंड जनरल्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, पावर टसल बिटवीन यूरोपियंस, वुमेन पर्सनैलिटीज माइट बी एस्पिरेंट्स। प्रीलिम्स और मेंस का एक बहुत अट्रैक्शन रहा है कि क्या वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है, किस लेवल तक किया है, कि उनकी लेवल मेन के पार्टिसिपेशन से कम है, क्या रीजंस हो सकते हैं। तो एवरीथिंग इज गिवन इन दिस व्हाट यू से द 35 मिसलेनियस। अब कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है, दे हैव स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वन पेज कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, अब यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शनरी पार्ट हुआ, तो जितने भी लेटर मुगल्स हुए थे, अब स्पेसिफिकली इंसान ढूंढता है भाई पैराग्राफ के अंदर कि तुम कब आए थे भाई, तुम कब खत्म हुए, फिर उसके बाद अगला इंसान इनके वंशज कब आए थे, फिर अगला इंसान कब से कब तक चला था। तो ये एक वन स्नैपशॉट में वो चीज यहाँ पे दे दी गई है। ठीक, एक कॉइनेज के बारे में पूछता है कि बहादुर शाह ने क्या के रेस्पेक्ट में कॉइनेज का क्या सिस्टम रहा था। दिस इज गिवन इन ब्लैक बॉक्स। आई एम अ वेरी स्पेसिफिक फैन ऑफ स्टडी IQs ब्लैक बॉक्स, चाहे जो भी इनके बुक्स देख लीजिए, राइट। और देखिए इनको जो मैं फंट की तारीफ कर रहा हूँ इस बुक की, कि दे हैव यूज्ड अ वेरी स्टैंडर्ड, वेरी पोलाइट काइंड ऑफ फंट, जिसे पढ़ के लगता ही नहीं कि आप एक बहुत हेक्टिक चीज पढ़ रहे हैं। इसको ऐसे पढ़ के लगता है कि आप बहुत ही कोई इजी स्मूथ चीज पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक मेंटल बर्डन आपके दिमाग में नहीं बनता है। अगेन जो भी ब्लैक बॉक्सेस हैं आप उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, पेज की क्वालिटी अगर आप देखिए, दे हैव प्रोवाइडेड वन अगेन फैंटास्टिक क्वालिटी। इसको देख के जैसे लग रहा है कि दिस इज अ हिस्ट्री बुक, जैसे कोई डॉक्यूमेंट काफी पुराना हो जाता है तो उसके आसपास का एरिया थोड़ा सा रेडिश पड़ जाता है। ऑल्दो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक बुक, और इसके पेजेस भी बहुत ही ब्रिलियंट है। तो दे हैव इंश्योर्ड कि ये कोई एक जैसे राजा महाराजाओं के जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे ओल्ड एज समय से, तो वो एक फॉर्मेट देने की कोशिश की गई है कि भाई आपको लगे कि आप एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं। तो ये बॉर्डर्स जितने भी रन कर रहे हैं, तो ये आपको याद दिलाएगा यू आर रीडिंग अ हिस्ट्री बुक। ठीक, अगेन जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है, दे आर गिविंग क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू दिस, कि देखिए आपके प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन 2021 में, ठीक, उसके बाद मेंस में क्या सवाल पूछा गया है 2017, 2014 में, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बीसेट विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रैगमेंटेड पॉलिसी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये इन्होंने इंग्लिश में ही लॉन्च किया? द बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी। आप जो भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। दे हैव यूज्ड मैप्स, अगेन द ब्लैक बॉक्स, जो कि पॉइंट्स में चीजें दी हुई हैं, आपके मेंस में अगेन बहुत हेल्प करने वाली है। चार्ट्स और टेबल्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी टाइमलाइन को एक टेबल में इन्होंने सजा के दिया हुआ है। तो फेमस फरमान ऑफ फर्रुख सियर का क्या फेमस फरमान था। तो जितने भी ब्लैक बॉक्सेस हैं आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। तो मैं कुछ रिव्यूज देखते वक्त तो मुझे पर्टिकुलरली पेज आपको शो करना है माय फ्रेंड्स। अगेन मैप्स का काफी अच्छा इस्तेमाल, पेज क्वालिटी बहुत ही सॉर्टेड है। सिविल रिबेलियंस का एक चैप्टर है, तो उसमें एक जो ब्लैक बॉक्स है उसमें टाइमलाइन को बताया गया है, कौन कौन सा रीजन इन्वॉल्व था, कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे। जो मेंस के आंसर राइटिंग का जो फर्स्ट कंटेंट है, जो आउटराइट आपको जो अपने आंसर में मेंशन करनी है, वो देखिए इसको ब्लैक बॉक्स में दिया गया है, ना कि पैराग्राफ में छुप छुपा के कि आपको उसमें से डेसिफर करनी पड़े चीजें। ऐसा इनका बिल्कुल भी मंशा नहीं है। तो एवरीथिंग इज गिवन इन अ वन शॉट मैनर, कि जैसे कि आप अगर देखें कि एक संथल रिबेलियन करके कुछ हुआ था, कोई एक इंसिडेंट था, तो उसकी टाइमलाइन क्या थी, उसमें रीजन कौन से इन्वॉल्व था, तो प्रोमिनेंट लीडर कौन से थे, और उसको फिर डिस्क्राइब किया गया है। तो आपके पास एक छोटी पिक्चर आ जाती है, उसके बाद एक स्टोरी आती है। तो यू हैव अ वेरी व्हाट यू से ब्रिलियंट वे ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स।
सारी जितनी भी रिवोल्ट्स हैं, जितनी भी सिविल रिबेलियंस हैं, ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं, उसके लिए इन्होंने कर दिया है कि एक सेक्शन डिवाइड कर दिया है। इनका हेडिंग डाली है द ब्लैक बॉक्स इन्वॉल्विंग द मेन थीम, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन। चलिए, डू यू नो सेक्शन इस बुक में भी अवेलेबल है, राइट। डू यू नो सेक्शन, जैसे फास्ट फूड फर्स्ट रूरल सेशन दिसंबर 27, 1936, इसमें पंडित नेहरू का इन्वॉल्वमेंट था। ओके, अब चलिए देखते हैं इसको। कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, व्हेन एंड वेयर, ऑफिस बेरर कौन थे। ये कुछ चीजें हैं जो स्टैटिक जीके की हैं, जो आपको स्टेट पीसीएस चाहे आपके प्रीलिम्स हो गए तो उसमें से आउटराइट पूछ ली जाती है। तो आप पैराग्राफ्स में ढूंढें, उसके लिए आपके लिए जो मेहनत आपको करनी है, इस बुक ने स्टडी आईक्यू की टीम ने आउटराइट इसको पहले ही कर दी। चलिए अब देखिए, इसमें भी वो सेम चीज को टेबल में बाइफरकेटेड करके दिया हुआ है। अब द फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिंसली इंडिया, जो प्रिंसली स्टेट्स कैसे डिवाइडेड थे उसके बारे में ये चैप्टर है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मेरी निगाह से। ओके, अगेन जितने भी ब्लैक बॉक्सेस हैं आपको ध्यान से देखना है। राश बिहारी बोस एंड आईएन है, डेट्स हैं, चार्ट्स हैं, फ्लो डायग्राम्स हैं, एवरीथिंग इज गिवन। ओके, जैसे आप इसको एक मेंस का क्वेश्चन कंसीडर करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ से मैटर उठा सकते हैं, उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। व्हाई डिड द ब्रिटिश डिसाइडेड टू ट्रांसफर द पावर, मतलब ब्रिटिश ने जो है शक्ति का हस्तांतरण क्यों कर दिया था। तो ये उसके लिए पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर है। व्यू ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर, तो किसी और ने उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया अपने डेफिनेशंस में, लर्नड प्रोफेसर्स ने। ओके, अब एक जो लास्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हाँ, ये आप इसको एक अनेक्जर समझ लीजिए। इस बुक का जो मिसलेनियस सेक्शन है, जो प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे सीधे यहां से आते हैं। उसके लिए आपको जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें ये इशू है कि यू हैव टू लुक फॉर द पैराग्राफ के अंदर आपको घुसना पड़ेगा और आप उसको ढूंढना पड़ेगा। बट इसमें 35 मिसलेनियस आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। एनी बेसेंट ने क्या किया, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया और उनका कार्यकाल कब था, 1847 से 1937 शी वर्क। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो भूला भाई देसाई, ही वर्क फॉर दिस, उन्होंने इसमें तक काम किया, उनका ये ड्यूरेशन था। और उसके बाद कि उन्होंने होम रूल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उन्हें इंप्रिजन किया गया, तो वगैरह वगैरह। ओके, तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, व्हाट डिड दे डू, ये तो है ही है। अब थोड़ा सा अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियन गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, कि वॉरेन हेस्टिंग के काल में क्या क्या हुआ, तो एक झटके में आपको सारी चीजें मिल गई। ठीक, एक झटके में आपको सारी चीजें मिल गई। ठीक, तो एक हर एक सेक्शन डिवाइडेड है इस तरीके से, और उनके कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, करते 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 हम अगर पहुंचे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। ये तो पेट क्वेश्चंस बन चुके हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, स्टेट पीसीएस हो गए, वनडे एग्जाम्स हो गए, कि कांग्रेस सेशन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन से लेकर जितने भी सेशन हुए, कौन उसमें अध्यक्षता किया था, किस जगह हुआ था, वो भी प्रॉपर्ली दिया हुआ है। तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। द बुक हैज एंश्योर्ड दैट यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन सो मच दैट यू हैव टू रिमेंबर अननेसेसरी डिटेल्स। सारी चीजें आउटराइट दी हुई है, आपके नोट्स बनाने में बहुत आपको हेल्प करेगा। इंडियन एसोसिएशंस एंड देयर डिटेल्स, की कांग्रेस से पहले जितनी भी चीजें रही होंगी तो वो यहाँ पे दी हुई है, तो उसके फाउंडर कौन थे, उसके डिटेल्स क्या क्या है। तो मुझे ये बुक इनिशियल इंप्रेशन में काफी इंप्रेस किया इसने मुझे, तो आई ऑल्सो रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस बुक। और इफ यू वांट टू चेक आउट, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। तो प्राइस भी इसकी ज्यादा नहीं है, प्राइस इसमें मेंशन्ड है, बट सिंस थोड़ा सा सोशल सर्विस करने की वजह से स्टडी आईक्यू इज ऑफरिंग इट अंडर 300 to 400 ब्रैकेट, तो ये आपकी जेब पे भी हल्की है और आपके लिए ये काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। आई टोटली रिकमेंड दिस बुक एंड अपकमिंग वीडियो भी एक स्टडी आईक्यू की बुक ही होने वाली है। अगर आपके पास कोई सजेशन है, डू लेट मी नो। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई बुक की अनबॉक्सिंग करना चाहते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपकी कमेंट्स, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो मेरे लिए मायने बिल्कुल रखते हैं, और आपका जो भी सजेशन होगा वो मेरे लिए एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह मैं उसको लूंगा और अपने आने वाले वीडियोस को मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिनको जो एक तलाश में जो नए नए एस्पिरेंट्स हैं और वो एक अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं।